हमेशा इंटरेक्टिव मीटिंग होती है, ये बात याद रखना। तो आई जस्ट वांट वन थिंग कि आप इंटरेक्टिव रहो, क्योंकि अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहोगे ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं फिर बोर हो जाता हूँ मीटिंग करते करते, है ना। तो चैट आपके लिए ओपन है टू होस्ट, आप वहां मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो जो न्यू सिस्टम लॉन्च हो गया है, कैसे फीलिंग आ रही है आपको विद न्यू सिस्टम? हाँ जी, जो अपग्रेडेशंस हो रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर विद न्यू सिस्टम, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? लग रहा है वाइब आ रही है कि कुछ एक्सेप्शनली हम बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं? कुछ लोग डरते हैं चेंजेस से, कुछ लोग डरते हैं चेंजेस से कि यार चेंजेस आ रहे हैं ना तो प्रॉब्लम है। कुछ डरते हैं कि यार अब क्या होगा। एक बात याद रखना, बदलाव ही संसार का नियम है। तो चेंजेस आएंगे तभी आप आगे जाओगे। आपने इस वीडियो में लाइन सुनी होगी कि उस टाइम लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन आया तभी हमने उसे ग्लोबली एक्सपैंड किया, उसे पूरे पैन इंडिया में एक्सपैंड किया, और देखते ही देखते 1000 पार्टिसिपेंट्स फुल होने लग गए और उनका लेवल्स बढ़ते गए, डायमंड से फायर हुआ, 7 फिगर इनकम हुई। कब? अगर लॉकडाउन नहीं आता तो वो ऑफलाइन काम ही करते पहले की तरह। क्या कभी ऑनलाइन सिस्टम बन पाता? नहीं बनता। बना, व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंजेस। जो होता है बढ़िया के लिए होता है, ये बात याद रखना। जो आपके साथ होगा बढ़िया के लिए होगा, ठीक है। और मैं पर्सनल स्टोरी से बहुत रिलेट करता हूँ, बहुत रिलेट करता हूँ। मेरा दिल से ही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी खुद की लाइफ जर्नी से इंस्पायर्ड है ये चीज मेरे लिए, ठीक है। तो मैं आप सभी को इतना सा बोल सकता हूँ कि ये चेंज आया है, उस टाइम पे एक बूम आया था लॉकडाउन के बाद, अब वो फिर से बूम आने वाला है, बिकॉज जो हो रहा है बढ़िया के लिए हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल हॉट मार्केट का मतलब क्या होता है। अच्छा, जो मैं आपको सिखाने आया हूँ, क्या मुझे खुद को करना आता है? जो मैं आपको सिखाने आया हूँ, क्या वो मुझे खुद करना आता है? और करा है तो कैसे करा है, पहले इस बारे में बात करते हैं, फिर चलेंगे कि करना कैसे है। ओके, देखो ये ट्रेनिंग जाएगी फॉर द नेक्स्ट 60 मिनट्स। फॉर द नेक्स्ट 60 मिनट्स आपको कहीं और फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ इस मीटिंग में ध्यान देना है। ओके, सिर्फ यहाँ ध्यान फोकस होना चाहिए आपका, ताकि आप हर एक चीज कवर कर सको, समझ सको। हॉट मार्केट स्टार्टिंग कहाँ से हुई मैं बताता हूँ आपको। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैंने हॉट मार्केट बहुत ज्यादा काम किया है। जब मैं नया नया बिजनेस में आया था, व्हेन आई जॉइंड एज अ न्यू एफबीओ, तो फर्स्ट मंथ में ना 1 तारीख को ही पुष्कर की ट्रिप लॉन्च हुई थी। आई थिंक हर सर मीटिंग में हमको पता होगा, पुष्कर ट्रिप लॉन्च हुई थी। उस टाइम ज्वाइन हुआ था इस बिजनेस के अंदर। उसी मंथ, सेम मंथ मैंने 1 तारीख को देखी मेंटोरशिप कृष्णा सर की, उन्होंने बताया पुष्कर ट्रिप लॉन्च हो गई। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा जाना है। मेरे अपलाइन का फोन आया, ऋषभ क्वालिफाई करेगा? मैंने कहा हाँ करूंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा। कहते क्यों? मैंने कहा मेरे फादर नहीं मानेंगे, मुझे भेजेंगे नहीं ट्रिप पे अकेले, बिकॉज उस टाइम 18 ईयर्स का ही था, आज तक कभी अकेले बाहर नहीं निकला था। तो मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पेरेंट्स नहीं भेजेंगे मुझे, आई वॉज डैम श्योर, ठीक है। बट मेरे अपलाइन ने एक ही बात बोली कि तू क्वालिफाई तो कर, तू क्वालिफाई कर, बाद में हम देख लेंगे, बात करनी होगी हम कर लेंगे, तो क्वालिफाई कर, साथ लेके चलेंगे तेरे को। मैं कहा पक्का? कहते पक्का। मैं कहा समझो हो गया। अब मेरा पहला महीना, पहला दिन, मुझे पता नहीं कैसे होगा, मैंने कहा हो गया। मोटिवेशन में आके बोल तो दिया हो गया, अब करूं कैसे? तो मैंने कॉलिंग करना स्टार्ट किया, है ना, कोल्ड कॉलिंग सीखना स्टार्ट किया। अब कोल्ड मार्केट में ना काम बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस में डेवलप हो सकता है ना, बट हम सोचेंगे 2 दिन में हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। कोल्ड मार्केट में स्किल चाहिए हमें, है ना, पेशेंस चाहिए, अच्छा माइंडसेट चाहिए। हालांकि हमारा मेन मूल है इस बिजनेस का, वो तो कोल्ड मार्केट ही है देखा जाए तो, ठीक है, कोल्ड मार्केट ही है। बट एक साइड मार्केट ऐसा है जिसने मुझे उस टाइम पे, मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये हॉट मार्केट होता है। मैंने बस दिमाग लगाया, मैं कहा मैं ये करूंगा तो मेरी 10 सीसी हो जाएगी। मैंने अप्रोच किया अपने नोन वंस को, मैंने बहुत तरीकों से अप्रोच करा, और ऐसे नहीं कि मैंने को ट्रेनिंग ली हो हॉट मार्केट के ऊपर उस टाइम पे, ठीक है, पता नहीं क्यों दिमाग में तिकड़म आए, यूज करे और करता गया और हो गया। और वहीं से हमने इन्वेंट करी 5 टाइप्स ऑफ अप्रोच। मैं कहानी के साथ साथ आपको ना स्किल देता जाऊंगा, समझना। हम स्टार्टिंग करते हैं, हमारी स्टार्टिंग हुई थी 5 टाइप्स ऑफ अप्रोच के साथ हॉट मार्केट में। यानी कि हॉट मार्केट पे बिजनेस करने के लिए आप 5 तरीकों से किसी भी XYZ पर्सन को अप्रोच कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है?
किसी कुछ आइडिया है 5 अप्रोच कौन सी होती है? अच्छा, पहले मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कोल्ड मार्केट हॉट मार्केट में फर्क क्या होता है। कोल्ड मार्केट वो मार्केट होता है जो आप लोगों को हम लीड्स प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटर के थ्रू लेके, ताकि आप लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सको। ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए, उसे बोलते हैं कोल्ड लीड्स। वहीं पे हमारे जो नॉन वंस होते हैं, जिन लोगों को आप पे भरोसा है और जिन पे आपको भरोसा है, उन्हें बोलते हैं हॉट मार्केट। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हॉट मार्केट। ये दो मार्केट मेन मार्केट्स होते हैं हमारे फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर। हॉट मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, अगर करने पे आएगा तो 1 सेकंड में कर देगा, नहीं करने पे आएगा जिंदगी भर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब ना जब मैं आया था उस टाइम सुपरवाइजर लेवल हुआ करता 25 सीसी का, अब होता है 10 सीसी का। तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है देखा जाए तो, कि आपको इतने कम पे इतना हैवी लेवल मिल रहा है ना। तो लेट्स मूव अहेड। 5 टाइप की अप्रोचेस की हम बात कर रहे थे। देखो, पहली अप्रोच होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। चलो डायरेक्ट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली अप्रोच होती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। देखो, डायरेक्ट अप्रोच में मैं कोई सेशन नहीं दिखाता, जैसे मेरे 5 अप्रोच समझना, और 5 में जो आपको बेस्ट लगे आपको यूज करना पर्सनल लेवल के लिए। ठीक है, मैं कोई भी सेशन नहीं दिखाता उसमें। बहुत सारे हॉट मार्केट पे अपने फ्रेंड्स में ऐसे लोग होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता है ना। भाई तू ही बता दे यार क्या कंपनी है, भाई तू ही काम बता दे, भाई तू ही बता दे कितना कमाता है, भाई सेशन में क्या देखूंगा, भाई तू ही बता दे। जो ये करते हैं ना, तू ही बता दे, मैं बता ही देता हूँ। मैं आजा कॉल पे, आधा घंटा लगता है मेरे को, 30 मिनट्स की कॉल होती है। इस 30 मिनट्स के कॉल पे मैं उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक फॉरएवर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हॉट मार्केट को चाहिए प्रैक्टिकलिटी। आज कोल्ड मार्केट में आपको टाइम क्यों लगता है लोगों को कन्वर्ट करने में? बिकॉज उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, समझ गए। यहाँ पर आपका ट्रस्ट पहले से बिल्ड होता है, तो जब ट्रस्ट पहले से बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन्स बढ़ जाएंगे। प्रिया तिवारी जी, नींद आ रही है क्या? हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम? ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड है पहले से। हमारा काम कैसे अप्रोच करना, मैंने बता दिया भाई देख, ऐसे लीड आती है, ऐसे फॉरएवर है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये इंसेंटिव है, ऐसे तुझे काम करना है, ऐसे इनकम आएगी, यहाँ तक अर्न कर सकते हैं, सपोर्ट मैं करूंगा, कंपनी की दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ। इतना करते ही आधे घंटे उसको डेप्थ एक्सप्लेनेशन करता हूँ और सीसी निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहला सोर्स, पहले अप्रोच है ये। हालांकि ये सबसे लीस्ट अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की। आपको ट्राई ये करना है कि आप सेशन दिखा के ही लाओ किसी पर्सन को, बट कोई होते हैं जो मानते ही नहीं है, उन्हें आप पूरा बिजनेस आधे घंटे में एक्सप्लेन करो। अच्छा, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर ना कहीं पर ये नहीं दिखना चाहिए कि आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हो या आपकी नीड है उनको ज्वाइन करवाना। हमेशा एक ही चीज रिपीट होना चाहिए, करना है तो कर ले, नहीं करना तो तेरी इच्छा। मतलब कि आपको नीड नहीं है, यू डोंट वांट कि वो करे ही करे, आप उसे मौका दे रहे हो कि तुझे करना है तो आजा, मैं सपोर्ट कर दूंगा तेरे को। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किसी के आगे भी ना अपने हाथ नहीं फैलाने, मतलब अपनी नीड नहीं दिखानी। याद समझ में आया सबको? पहला पॉइंट, कन्विंस नहीं करना। ओके, कन्विंस करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कन्विंस करोगे तो एक पर्सन को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसको जरूरत है मेरी, इसको फायदा है मुझसे, और लोग अपना नुकसान करने को तैयार है बट आपका फायदा नहीं होने देंगे। ठीक है, वो कहेंगे हम डूब जाएंगे तो साथ लेके डूबेंगे, अगर तू उठ रहा है तो हमें नहीं उठवाना। सिंपल सी बात है, उनकी गणित क्लियर होती है हॉट मार्केट और मेरे दोस्तों की। देखो, अनजान व्यक्ति एक बार के लिए भरोसा कर ले आप पे इस चीज को लेके, दोस्त नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, कि तू मुझसे पहले आगे कैसे बढ़ गया, उनकी जलन होती है बहुत ज्यादा। तो उस चीज से ध्यान रखना है हमें, अपनी नीड कभी भी नहीं दिखानी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड आती है बूमरैंग अप्रोच। कौन सी अप्रोच आती है? बूमरैंग अप्रोच। बूमरैंग का मतलब क्या होता है? अपन फेंकेंगे, घूम के वापस आ जाएगा, ये बोलते बूमरैंग, यही होते बूमरैंग। इसको अप्रोच का नाम हमने कैसे दिया? कैसा होगा अगर आपको किसी को अप्रोच करना है और आप उन्हें अप्रोच ना भी करो बट फिर भी वो अप्रोच हो जाए? क्या सर?
सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? मतलब आप उन्हें बोलो ही ना कि तू काम कर ले मेरे साथ, फिर भी वो अप्रोच हो जाए कि यार हाँ हमको काम करना है आपके साथ में। इसे बोलते हैं बूमरैंग अप्रोच। ये कैसे की जाती है? जैसे हम रेफरेंस करते हैं, है ना, हम पोस्टर बनाते हैं, लिंक बनाते हैं और हम पर्सन को शेयर करते हैं कि भाई तेरे नॉन सर्कल में अगर किसी को भी अर्निंग करनी है, तेरे जानकारों में किसी को भी महीने के 15-20 हजार कमाने हैं, तो मेरे को नंबर दे दे, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। मेरे को नंबर दे दे उनका, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो वो पर्सन सोचेगा कि पहले तो मुझे बता दे यार क्या कैसे कमाते हैं, मैं कर लूंगा। आपने तो उसे नहीं बोला ना कि तू कर ले, आपने क्या बोला, भाई तेरे सर्कल में किसी को करना है तो नंबर दे दे मेरे को। हमने अप्रोच किया किसको? उसके फ्रेंड्स को। बट अप्रोच हुआ कौन? वो खुद। क्योंकि काम की नीड, पैसों की नीड तो हर इंसान को होती है, किसे नहीं होती? इसे बोलते हैं बूमरैंग अप्रोच। यहां तक क्लियर हुआ? चलते हैं हमारी थर्ड अप्रोच की तरफ। हमारी थर्ड अप्रोच की तरफ, दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। कौन सी थर्ड अप्रोच? एक बार से बताओगे चैट में मेरे को, कौन सी है थर्ड अप्रोच? हाँ जी, थर्ड अप्रोच का नाम चैट्स में पता तो लगे आप एक्टिव हो या नहीं हो। ओके, सबका आंसर आ गया है कि इनडायरेक्ट अप्रोच। चलो, अगर आपको पता है फिर तो बहुत बढ़िया वाली बात है, बहुत बढ़िया अप्रोच है। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आप उस पर्सन को ये बताओ ही मत कि आप फॉरएवर कर रहे हो। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आप उस पर्सन को बताओ ही मत कि आप फॉरएवर कर रहे हो, यानी कि आप उसके साथ एक प्रोस्पेक्ट बन के उसे ज्वाइन करवा सकते हो। कैसे? मेरा एक दोस्त है अमन। अमन भाई, मैंने आज एक बिजनेस अंडरस्टैंड किया, है ना, और उसमें 150 रुपए से एनरोलमेंट करनी होती थी। चलो अब तो वो बंद हो गई है, पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो आप सीधा बोल लो कि मुझे ना फ्री में एक सीट मिली है, मुझे फ्री में एक सीट मिली है उस सेशन के लिए, जहां पर ना हमें सिखाया जाएगा कि आप 20 से 25 हजार महीना कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो भाई मैंने कहा यार अकेले तो नहीं करूंगा, और भाई को साथ लेके करूंगा। मैंने मेरे सीनियर को बोला मुझे एक सीट और चाहिए, और मैंने तेरे लिए भी ले ली। ठीक है भाई, तैयार रहना, शाम को 7 बजे दोनों भाई मिलके देखेंगे। हालांकि देखो, आप इसमें झूठ नहीं बोल रहे किसी को, बट आप सच भी नहीं बता रहे, ये वो कंडीशन है। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे लेकिन सच भी नहीं बता रहे। आप उन्हें नहीं बताओगे कि आप फॉरएवर करते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि दोस्ती के चक्कर में लोग कहते हैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं काम। अभी हम उसको क्या दिखा रहे हैं कि हम दोनों समझ रहे हैं काम को, समझते जाना। ठीक है, आप उसको सेशन में लेके आ गए। सेशन के बाद उसका रिव्यू कैसा भी हो, आपका रिव्यू क्या होगा? यार क्या सेशन था, मजा आ गया, मैं तो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैसेज कर दिया आपने अपने सीनियर को कि मुझे तो चाहिए वर्कशॉप भैया, मुझे वर्कशॉप देखनी है, एंड आप मुझे वर्कशॉप दिखाओ। और आप अपने फ्रेंड को भी पॉजिटिव कर लोगे, भाई कितनी बढ़िया है यार, देखते हैं क्या दिक्कत है। अब आप दोनों देखने बैठ गए। जो चीजें आपको उसके माइंड में क्लियर करनी है कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, कितनी अच्छी कंपनी है, एक्स वाई जेड एग्जांपल लेता हूं मैं। डे 1 की वर्कशॉप हुई, बताया गया फॉरएवर के बारे में। क्या यार मैंने इस कंपनी का सुना है, पहले मैंने बहुत दोस्तों से सुना है कि यार इस कंपनी में ना बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, है ना, ट्राई तो मैं भी करूंगा। और एक बात बता यार मन, तो खुद सोच कि अपन मतलब उसे ऐसे कॉन्वर्सेशन करनी है, समझाना नहीं है, कॉन्वर्सेशन करनी है। आपने भी देखा है अभी, आप फॉरएवर कर नहीं रहे हो, है ना, कि यार एक बात था, ये कंपनी इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, क्या ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है क्या? जो आपको उसे कन्वे करना है, कॉन्वर्सेशन करके ऑटोमेटिकली कन्वे कर दो, उसे फील भी नहीं होगा आपने कन्वे कर दिया, बट कन्वे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नोस बिलिंग की बारी आई। सेशन होते ही अपने अपलाइन को पैसे डाल दो कि भाई मैं तो नोस बिलिंग कर ली, तू भी कर ले। उसे देखेगा यार ये कर रहा है, ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मैं भी करूंगा, वो भी पैसे देगा, वो भी नोस बिलिंग करेगा। सेम नोस ट्रेनिंग में, सेम 2cc में, और वो पर्सन ज्वाइन हो जाएगा आपके अंदर। ये एक बहुत यूनिक अप्रोच है, अगर ढंग से मैनेज किया जाए तो इस अप्रोच से 95% ऑफ हॉट मार्केट कन्वर्ट हो जाता है, 95%। अच्छा, इस दौरान सिर्फ आप उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे, आपको अपने अपलाइन से कनेक्टेड रखना है उसको।
क्योंकि आपके लिए तो वो दोस्त है, हॉट मार्केट है, लेकिन आपके अपलाइन के लिए तो कोल्ड मार्केट है। तो आपके अपलाइन उन्हें बेस्ट तरीके से बता पाएंगे कि भाई क्यों करना है और कैसे करना है। समझ गए? क्लियर हुआ यहां तक? थर्ड अप्रोच क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल, आपको जो अप्रोच अच्छी लगे लो आप वो ट्राई करो। सारी अप्रोचेस अवेलेबल है आपके लिए, विच एवर अप्रोच यू लाइक आप वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है हेड ऑन अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच कौन सी है? हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच का मतलब क्या होता है? हेड ऑन अप्रोच का मतलब होता है डायरेक्टली आप जा रहे हो, भाई मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, मुझे रिक्रूटमेंट करनी है हर स्टेट से 5 लोगों की, पर मैं सोच रहा हूं कि मुझे 5 लोग चाहिए जो मेरी टीम को संभाल सकें आगे जाके। तो 5 लोग चाहिए मेरे को रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो भाई मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ काम स्टार्ट कर, अपन दोनों भाई के बढ़िया से काम करेंगे, शाम को सेशन है अटेंड कर लेना। सीधा डायरेक्ट अप्रोच, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, मिलकर कमा लेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं। इसे बोलते हैं हेड ऑन अप्रोच। सीधा गए, बात करी, एंड। ठीक है, इस अप्रोच को भी आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट अप्रोच, द लास्ट अप्रोच, जिसे बोलते हैं हम जिग जैग अप्रोच। कौन सी अप्रोच? नाम बताओगे सारे एक बार? अच्छा 100 लोग नाम बताएंगे तभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होती है जिग जैग अप्रोच। हाँ जी, चैट्स खुली है, मैं वेट कर रहा हूं। जब तक 100 कमेंट नहीं आएंगे कि क्या होती है जिग जैग अप्रोच, मैं नहीं बताऊंगा क्या होती है जिग जैग अप्रोच। अभी तक कौन कौन सी अप्रोच हो गई? दोस्त को नाम बता के कि मैं फॉरएवर कर रहा हूं, फॉरएवर करवाना, डायरेक्टली जाना, ठीक है, इनडायरेक्टली जाना रेफरेंस के थ्रू, राइट, और हेड ऑन कि डायरेक्ट आपने बात कर ली। एक अप्रोच बच गई, जिगजैग अप्रोच। कोई गेस कर सकता है कौन सी अप्रोच हो सकती है ये, मतलब क्या होगा इसके अंदर? मैं बताता हूं, ये थोड़ी सी ना ट्विस्टेड अप्रोच है, मुश्किल है, हाँ, बट अगर कोई अप्रोच काम ना कर रही हो तो आप जिगजैग अप्रोच को यूज कर सकते हो। जिगजैग अप्रोच का मतलब है कोई भी आपका पुराना दोस्त है ना, उसे आपको अप्रोच करना है, बट आप डायरेक्टली भी नहीं कर पा रहे हो, इनडायरेक्टली भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? आप वहां पे क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आपके साथ उस पर्सन का जो भी लास्ट इंसिडेंट था, आप लास्ट में क्रिकेट खेलने गए थे लास्ट टाइम, आप लास्ट टाइम पार्टी करने गए थे, कुछ भी आपका लास्ट जो भी इंसिडेंट स्टोरी थी आपके साथ में, आपने उसे याद रखनी है और फोन करना है। और अमन भाई क्या हाल है? बढ़िया है। क्या याद है पर लास्ट टाइम पार्टी की थी? कहता हाँ हाँ बिल्कुल याद है, कैसे भूलूंगा मैं। क्या कितना मजा आया था ना पार्टी में? कहता हाँ मजा तो बहुत आया था। क्या तेरे को पता है पार्टी के बाद ना नेक्स्ट डे मुझे अपॉर्चुनिटी, हालांकि एक रूप में हम डायरेक्टली बता रहे हैं उसको, बट कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली बिजनेस को लेकर ही है। ठीक है, पहले तो मैंने इग्नोर करा, मुझे लगा क्या ही होगा, 2-3 दिन तक आती रही, मैं चलो देख ही लेता हूँ क्या है, भूल गया। मैं सच बता रहा हूँ कि वो इतना बढ़िया लगा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यही करूँ, मेरे को तेरी राय चाहिए, मेरे को तेरी राय चाहिए। मैं तेरे को ना सेशन भेज रहा हूँ वाला, तू देख और मेरे को बता क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ गए कि आप उससे राय ले रहे कि भाई बता सकते हैं और नेगेटिव बोले हो सकता है, तो साथ में फ्रॉड है भाई। लेकिन एक बात बता, मैंने गूगल पे चेक किया, कंपनी तो 170 कंट्री में 45 साल से काम कर रही है, कैसे फ्रॉड हो जाएगी ये? तो बोलेगा पैसा वैसा नहीं आता।
तो बोलूंगा यार मैंने तो मेरे प्लेन चेक देखे हैं पैसा आता है। ऑब्जेक्शन हैंडल करके आपको साथ लेके आना है और देखिएगा लोगों का इंडिया में फ्री के चाय मैं देखता हूँ बता वो देखेगा ऑल क्लियर। पांचवा अप्रोच क्लियर हो गई है, फिर हम आगे बढ़ कुछ पॉइंट्स कि क्या हमें फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना। वेरी गुड वेरी गुड समझ। अच्छा सारी अप्रोच क्लियर हो गई, लेकिन इस समझदार लोगों में ना कुछ बहुत बेकार लोग बैठे हैं। आपको पता है गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है। और वो क्या कौन मरेगा, देखो मेरे वर्ड समझ जाना बुरा मत मानना, ठीक है जस्ट एक स्लैंग में बोल रहा हूँ। वो पता है कौन मरेगा, गरीबी। जो ये कैमरा ऑफ लोग बैठे हैं ना, हाँ कैमरा ऑफ वाले, सही बात है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, इनका कैमरा ऑफ है और ऑफ ही रहेगा, कुछ नहीं करने वाले। मस्त आधा लेट की मीटिंग देखेंगे, कोई अप्रोच समझ आएगी नहीं। बाद में पता क्या बोलेंगे अपने अपलाइन को, सर रिकॉर्डिंग दिलवा दो सर, सर प्लीज रिकॉर्डिंग दिलवा दो, यही बात होगी, उसके बाद कुछ नहीं। तो अगर आप अभी कैमरा ऑन कर लो, बिकॉज अभी हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। कि अप्रोच तो हो गई, अब अप्रोच होने के बाद में उनसे कनेक्ट करके कन्वर्ट कैसे करना है, पैसे निकालने कैसे हैं, कैसे करना है। चलो हम चलते हैं कि हमें करना क्या है। पॉइंट डोंट, जब आप लिस्ट बनाते हो, जब आप लिस्ट बनाते हो, डोंट प्री सकता है, ये नहीं कर सकता, ये तो कभी कर लेगा, आता है। प्रीजज बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना प्रीजज आपको। कभी कभी जो इंसान नहीं कर सकता, अंदर से उसे काम की कितने नीड है आप नहीं जानते। और कभी कभी जो दिखता है करना चाहता है,
सच बताऊं, वो नहीं करता। ये रियलिटी है। कोई भी मार्केट में ये रियलिटी है हमारी। हम लोग पता है लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत रख लेते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आज मुझे एक्सपेक्टेशन है अमीषा से कि अमीषा सुपरवाइजर करेगी इस महीने, बट उसने नहीं किया, मुझे बुरा लगेगा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं कर दिया, मुझे, है ना, नहीं है। क्लियर माइंड, सब पे सेम फोकस करना है, सेम फोकस, सेम सपोर्ट, सेम टाइम, सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि हमने पीछे नहीं करा, तो आपको लिस्ट मेकिंग करनी कैसे है। जैसे ही आप लिस्ट बनाओगे, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट रेडी करनी है आपको। कितने पर्सन की लिस्ट रेडी करनी है? 100% की लिस्ट आपको रेडी करनी है। कितने? 100। आपका गली मोहल्ले का दोस्त, पुराना स्कूल का मेट, कॉलेज का दोस्त, ठीक है, आपके कोई पुराने ट्यूशन का दोस्त, आपके कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, डांसिंग क्लास में हो, वहां के फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, रेफरेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं वार्म मार्केट के रूप में। ओवरऑल अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट खोल के देख लो, कितने कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। 100% लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 क्लास बच्चे ही होंगे जा पढ़ते थे आप, सिंपल सी बात है। आती है शर्म, ना करके शर्म नहीं आती आपको? मैं जान लोगों को अप्रोच करते शर्म आती है। अरे यार मैं अप्रोच करूंगा तो मेरा तो मजाक उड़ाएंगे, मेरे को तो ये बोलेंगे कि यार तू ये कौन सा काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, फॉरएवर कर रहा है, कुछ नहीं पड़ा इन सब में, है ना? बोलेंगे ना? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलते हैं। शर्म आती है? आती है। चलो, आपने देखा होगा जितने भी ड्रग डीलर्स होते हैं, तंबाकू बेचने वाले होते हैं, दारू बेचने वाले होते हैं, क्या इन लोगों को शर्म आती है? हाँ जी, क्या इन लोगों को शर्म आती है? हाँ जी, आती है शर्म इन लोगों को? ये तो खुले चौड़े में घूमते हैं बड़ी गाड़ी लेके कि हम ही हैं जो है। तो वो जब गलत काम करके बेशर्मी से रह सकते हैं, तो आप सही काम करने में भी शर्म आती है? वो तो गलत काम कर रहे हैं ना, फिर भी शर्म नहीं आ रही उनको। आप सही काम कर रहे हो, आप एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो जहां पे आप भी कमा रहे हो, लोगों को आप कमाने का मौका दे रहे हो, अपने आप को आप डेवलप कर रहे हो, उन्हें डेवलप करने का मौका दे रहे हो, साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, कोई मशीन नहीं लगानी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई डिलीवरी नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं, डायरेक्ट रिकमेंडेशन पे। इससे बढ़िया बिजनेस मिल सकता है क्या आपको? तो आपने किया, अच्छा काम किया, लेकिन आप डरते हो किससे? बेइज्जती से। आप अपना स्टैंड लेना नहीं जानते। आप डरते हो कि ये आगे जाके 10 लोगों को बोलेगा कि यार ऋषभ तो ये वाला काम करता है। मेरे को नहीं बोला था क्या? मुझे भी बोला था। लेकिन आज जब उनको दिखता है कि जितना चेक अर्न कर रहा हूं ना, उतना वो पूरे साल का कमाते हैं अपनी दुकान से, जो मैं महीने आज भी आते हैं फोन कि भाई हम वापस स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक टाइम आएगा। और एक बात बताओ, जब तक तुम्हारे पास हेटर्स ही नहीं है, जब तक तुम्हें कोई बुरा बोलने वाला ही नहीं है, तुम्हें सक्सेसफुल होने में मजा कहां पे आएगा? अगर सब अच्छा नहीं आएगा। यू नीड पीपल जो बिजनेस करें आपकी। जब वो चुगली करेंगे, आप तक बात पहुंचेगी, आपके अंदर और आग लगेगी कि अब तो मुझे करना है और अब तो मैं करके दिखाऊंगा। और जिस दिन वो लग गई आप ऐसे भी कर दोगे, देखना। ठीक है, तो शर्माना कभी नहीं है। हमारा काम लोगों को प्रेजेंट करना है। आपने एक होटल खोला, आपके 10 दोस्त आ गए, 5 दोस्तों को खाना अच्छा लगा, 5 को अच्छा नहीं लगा। तो ये थोड़ी है कि सबको प्लीज करने बैठे हैं यहाँ पे हम, कि सबको अच्छा लगना ही लगना चाहिए। आपने अपना टेस्ट दे दिया, उसे अच्छा लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे, वो उसकी दिक्कत है यार, हमारी दिक्कत नहीं है। हमारा काम प्रेजेंट करना, उन तक पहुंचाना। वरना एक बात याद रखना, अगर आप डरोगे ना हॉट मार्केट पे काम करने से, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो आपका हॉट मार्केट है, लेकिन वो किसी और का कोल्ड मार्केट भी है, ये भी याद रखना।
वो आपका हॉट मार्केट जरूर है बट वो किसी और का कोल्ड मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड को अप्रोच किया, उसने कहीं और फॉर्म भर दिया, किसी और ने उसे कॉल कर लिया और उससे वो कहीं और ज्वाइन हो गया, फिर क्या करोगे? आपको अच्छा लगेगा कि आपका बचपन का दोस्त कहीं और मैनेजर बन जाएगा किसी और के अंडर में? आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बहुत यूनिक बात है ये, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? अभी हमारी एक कंबाइंड ट्रेनिंग हो रही है हर्षदत्त सर के साथ, है ना? हर्ष सर मित्तल सर की टीम से हैं, जितना मेरे को आइडिया है। आपको पता है मैं मित्तल सर की टीम में नहीं होता आज से 4 साल पहले। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। मुझे भी कॉल आया था मयंक सर के एक मैनेजर का, जो आज मैनेजर नाम नहीं लूंगा, जो आज मैनेजर पे केस था 4 साल पहले, फ्रंट है वो, मुझे ठीक है, बट थोड़ा सा ना उसे वो चिपकता रहता था, हाँ भाई कर ले, मतलब क्या हुआ बताया नहीं ब्रो आपने, क्या हुआ? अब मुझे ना चीज पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट लाइक कि कोई मेरे से ज्यादा वो यार हाँ ब्रो बताया नहीं आपने, फॉर्मेलिटी करे। मेरे को पसंद है यारी दोस्ती वाले लोग, फ्रैंकनेस वाले लोग, है ना? इसलिए मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं करा। और आपको एक रात की बात बताऊं, 4 साल पहले उस इंसान को 1 साल हो गया था ज्वाइन किए को, 5 साल से वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है? उस टाइम वो एज था और उसके 1.5 साल बाद मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को, और सक्सेस डे में हम दोनों साथ में स्टेज पे गए थे मैनेजर का सेशन लेके। सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा। आई डोंट नो वो ये बात जानते नहीं जानते, हमारी बात हुई थी इस बारे में एक बार, मैंने बताया था मैं कहीं और कर रहा हूँ, एंड ही सेड कि चलो बढ़िया बात है करो, नाम नहीं बताऊंगा बट मेरे सर का फ्रेंड मैनेजर है वो भी, ठीक है? सो कहने का पॉइंट क्या है, चलो मैं भले कोल्ड मार्केट था, है ना, मैं हॉट मार्केट नहीं था, बट मुझे किसी और ने अप्रोच किया ना, एंड मैंने स्टार्ट किया, मुझे वहां ज्यादा अच्छी नॉलेज मिली, आई थॉट कि ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, मैंने स्टार्ट कर लिया एंड राइट नाउ आई एम एट अ गुड पोजीशन, सिंपल। इन लोग नाम भी कैसे शुरू कर दिया बताओ लोगों ने कि ये सर है क्या वो सर है क्या, देखो कोई ये सर हो वो छोड़ो, ठीक है? और ये रियलिटी आई थिंक किसी को नहीं पता होगी यहाँ पे। इवन मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, मैंने जो इंस्टा पे रील डाल रखी है स्टेज पे जाने की मैनेजर के साथ, उसमें जस्ट मेरे पीछे वो इंसान चल रहा है। सोचो मेरे लिए कितनी आयरनी की बात होगी। जस्ट इमेजिन, ठीक है? तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए ना आपको हर इंसान को अप्रोच करना है, कोई भी क्यों ना हो, हमेशा कनेक्टेड रहना है, हर हफ्ते बाद, हर 3 दिन बाद, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ना इंसान की होती है, ठीक है? चाहे वो 10 दिन बाद आए, चाहे वो 1 साल बाद भी क्यों ना आए, वैल्यू ऑफ द पर्सन, कि वो इंसान क्या कुछ कर सकता है, ठीक है? तो नीलेश भाई अपने बारे में बताने बैठ गया ना, मेरी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग और ज्यादा बड़ी है तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, कभी और करेंगे, अभी हम काम की बात कर लेते हैं, है ना? सो हम किस पॉइंट पे थे, आपका हॉट मार्केट कहीं और कोल्ड मार्केट बन सकता है, आप उसे पहले अप्रोच कर लो। मेरे हॉट मार्केट पता है मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, तो एक पर्सन का फॉरएवर आया था टीम फायर के थ्रू, उसने मुझे अप्रोच किया कि भाई वहां कर लूं, मैं कहा मेरे पास कर ले, कहता आ रहा हूं मैं, उसी से कर ली हैंड टू हैंड, उसे पता है मैं फॉरएवर ओपन हूं, आई एम ओपन अपन इंस्टाग्राम की, आई एम डूइंग फॉरएवर। आप डरते हो, आप डरोगे, आप क्या मानते हो, मेरी ही टीम में, मेरी 2 अलग लाइन में, मेरी ही टीम में 2 अलग लाइन के अंदर भाई और बहन ज्वाइंट है, एक भाई और बहन, मेरी एक अलग लाइन में भाई है, एक अलग लाइन में बहन है, दोनों कोल्ड मार्केट के थ्रू आए। सोचो जब उन्होंने इसको मीटिंग में देखा ना, तब उन्हें पता लगा कि यार तू भी कर रहा है, तू भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था एक दूसरे को कर रहे हैं हम। मेरी टीम में कोई ने समझो कहीं और नहीं गई, मेरी टीम में आना था, ठीक है? तो फिर वो वाली बात हो गई। अच्छा आते हैं काम की बात पे, आगे स्टार्ट करते हैं। याद रखना है सबको में अप्रोच करना है, कोई भी पर्सन क्यों, एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है? शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, आपको गोली नहीं मार देगा वो, मना करेगा ना कर देगा, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन हॉट मार्केट करने इतना ज्यादा होता है कि अगर 100 लोगों को कनेक्ट कर रहे हो ना पूरे मंथ में, मैं श्योरली एक बात बोल सकता हूँ आपसे, एएस तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम 10 एएस आएंगे, ये श्योर है, गारंटीड है, मैं बता देता हूँ आपको ये बात, यस इट इज श्योर, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि यार हॉट मार्केट में आर्ग्यू नहीं करनी, किसी को फोर्स नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ना, प्रीजज नहीं करना, ठीक है? अच्छा एक ना बहुत अच्छी स्किल होती है हॉट मार्केट पे काम करने के लिए, ठीक है? एक बहुत अच्छी स्किल होती है हॉट मार्केट पे काम करने के लिए, बोला जाता है F3 फॉर्मूला। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द F3 फॉर्मूला? हाँ जी, क्या कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द F3 फॉर्मूला? क्या हो? हाँ जी, फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड होते हैं F3 फॉर्मूला। इसका मतलब है पहले आप खुद
खुद फील करो। ऐसे समझाऊंगा क्या मैं? नहीं, सीधा मतलब समझा देता हूँ आपको। क्या होता है F3 का मतलब, कि जो आपको आगे वाले पर्सन को कन्वे करना है वो आपको कन्वे करना है अपनी स्टोरी के थ्रू। ठीक है, कि आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है कि वो उसे आगे बाद में पता रहे इस चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, आपको अगर उसे कन्वे करना है कि फॉरएवर कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा कि अमन, सच बताऊं, मैं बोलूंगा अमन बहुत तू कर ले, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बोलूंगा अमन यार मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूं अमन कि मैं तो करूंगा स्टार्ट, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, ये चीज है। अच्छा, आपको लग रहा है उस पर्सन को ट्रैवल करना पसंद है, ट्रिप पे जाना पसंद है, मैं पता है क्या बोलूंगा, अमन भाई सर, नॉट डायरेक्टली, ऑलवेज इनडायरेक्टली, मैं क्या बोलूंगा, अमन भाई तेरे को पता है मेरे को मजा कहां पे आया इस काम में, क्या साल में 4 बार तो घुमाने लेके जाते हैं फ्री में, कभी शिमला, कभी मनाली, कभी गोवा, कभी कहीं, क्या यार मजा आ जाएगा। अब उसे पसंद है घूमना, वो कहेगा तो बढ़िया चीज है, मैं भी करूंगा। किसी को गाड़ी पसंद है, किसी को कार पसंद है, मैं उसे क्या बोलूंगा, अमन भाई यार पता है सारी चीज में ना मेरा मन एक जगह अटक गया। कहता क्या, मैं कार प्लान, यार ये कार प्लान ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कंपनी 36 महीने तक हर महीने हमें 26,000 से लेकर 52,000 रुपए तक रुपए देती है गाड़ी की किस्त भरने के लिए। 18 लाख रुपए तक कंपनी दे सकती है अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो। चलो गाड़ी तो फ्री में आ गई। अब जिसे गाड़ी का शौक होगा वो उस गाड़ी को पाने के लिए कोशिश कर देगा। ठीक है, हमने कोई क्लेम नहीं करना कि तेरे को मिल जाएगी, कोई झूठे वादे नहीं करने कि रातों रात तो अमीर बन जाएगा, लाखों रुपए कमा लेगा, करोड़ों कमा लेगा। नो, हमें देनी रियल नॉलेज ही है। बस वो है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को उल्टा कर दो, उंगली रेडी नहीं करनी, घी के डब्बे को उल्टा कर दो, घी बाहर आ जाए। बस वैसे इंटरव्यू को बताना है जिसे जिसकी फैमिली प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी चाहिए अपनी फैमिली के, हैं कहीं ना कहीं दे फील, होता नहीं ऐसा, दे फील की सिक्योरिटी मिलती है, तो आप उन्हें भी यहाँ दे सकते हो कि यार अमन भाई पता है अच्छा लगा मुझे, मेरी पेंशन कब तक मिलती है? वो बोलेगा यार ऐसे पेंशन बंद ही हो गई है, अब पेंशन मिलती ही नहीं अब, लेकिन अगर मिलती तो भी हम जिंदा है तब तक मिल जाती रिटायरमेंट के बाद। क्या भाई यही तो बात है। अगर मैं बोलूं कि तेरी 3 पुश्तों को पेंशन मिल जाए तो कहता है ये कैसे हो सकता है? तो ना कि यही तो मुझे फॉरएवर अच्छा लग गया कि फॉरएवर में आपने एक बार अपनी आइडियल कर दी, बिल्ड कर दी, अपने जनरेशन ट्रांसफरेबल है, तुम्हारे बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, है ना, तुम्हारा पड़पोता बोलेगा बाप का, दादा का, सबका पैसा खाएगा मैं। समझ गए? वो पैसा पैसिव इनकम में से आता रहेगा, ऐसा नहीं हट जाएगा, पैसिव इनकम में से आता रहेगा। इससे बड़ी वो क्या हो सकती है? पेंशन, सिक्योरिटी। बोलेगा हाँ, उसे वो पसंद था, है ना। जिसे जो पसंद है इसे हम बोलते हैं हॉट बटन। ठीक है, हॉट बटन का मतलब क्या है? हॉट बटन एक ऐसा बटन होता है कि जिसे अगर आप प्रेस करो तो पर्सन कन्वर्ट होगा ही होगा, और वो हॉट बटन बोला जाता है उस पर्सन की नीड को। वो नीड क्या है? वो नीड पैसा कमाना है तो पैसा दिखाया जाए, झूठे वादे नहीं करने कि मैंने 1 लाख कमा लिया, नहीं यार, ये इंसान है, ये मेरे अपलाइन है, ये इनका नाम है, इनकी इंस्टा आईडी देख, ये इतना कमा रहे हैं भाई, अपन भी कमाएंगे। समझ गए? आपका चेक आया आप दिखाओ, नहीं आया झूठी बातें नहीं करनी। ये झूठी बातें जो करते हैं ना, यही इसका नाम कब कर रहे हैं। अच्छा, कोई फील हो ना कि वो आप चेक दिखा, तूने कमाया तो मैं कमाऊं, मैं ज्वाइन कर लूंगा। आपने पहला महीना है, आपने कमाया नहीं, आप उसे क्लियरली बोल सकते हो भाई देख मैंने 4 ज्वाइनिंग कर ली है, मेरा चेक 28,000 का बन चुका है, लेकिन आएगा अगले महीने, तू ज्वाइन इस महीने कर ले क्योंकि इस महीने इतना डिस्काउंट मिल रहा है। सिंपल, आप ये बात से बोल सकते हो। ठीक है, बस। अरे सौम्यजीत भाई मेरी मंथली इनकम जाने करोगे क्या तुमने 4 बार पूछ लिया। बस इतना समझ लो कि तुम जितना 4 एज पे कमाओगे ना उससे 10 गुना कर देना, उतनी आती है महीने की। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट जिसे जो चाहिए वो दिखाओ, हॉट बटन प्रेस करो। पवन नींद आ रही है क्या? तो खड़े हो जाओ भाई, पूरे दिन सोते हो, पूरी रात सोए हो, अभी सोना ही है क्या? हाँ, हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, ये तो मैं भूल जाता हूँ बार बातें बोल के यार। हॉट बटन के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। तो किसी की नीड जो भी है, किसी की नीड है, उसका ब्रेकअप हो गया तो तुम उसको एक उम्मीद दे सकते हो कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी वर्जन में आ जा, आप भाई साथ में काम करते हैं, तेरा मैनेजर होगा ना, उसको पता लग जाएगा कि तेरे में कितना दम है। ठीक है, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉमन वो होना चाहिए, ब्रिज, कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कि यार हाँ मुझे इसलिए करना है। ठीक है, इस हॉट बटन को हैमर करना है, बार बार हथौड़ा लेना है और मारना है, टक टक टक, हर दिन एक उसी के बारे में इंटरेक्टली बता देना है। हाँ भाई, भाई वो तो आज साउथ अफ्रीका घूमने गए थे ईएमआर करके, भाई वो तो आज ना गोवा गए थे घूमने कंपनी की तरफ से, इसको घूमना पसंद है, एग्जांपल। ठीक है, हॉट बटन प्रेस करते रहोगे तो पर्सन आपके पास आएगा, आज नहीं कल आएगा, 2 दिन नहीं 5 दिन बाद आएगा, पर वो आएगा।
ठीक है। अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप जब किसी हॉट मार्केट को अप्रोच कर रहे हो तो आप उसे इंस्टा पर कनेक्टेड ही है, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकते हो, सक्सेस जैसी टिप्स लगा सकते हो, अपने ट्रिप्स के वीडियोस लगा सकते हो, है ना। आपकी टीम में अचीवमेंट्स हो रही है, सीनियर्स में अचीवमेंट्स हो रही है, आप उन्हें स्टेटस पे लगाओ, स्टोरी पे लगाओ। इससे क्या होगा ना, इनडायरेक्टली उसे पता लग जाएगा कि हाँ यार काम तो होता है, ये 20,000 लोग पागल नहीं होंगे, काम तो होता है। और इंडिया की ना एक रीत है, यहाँ भेड़ चाल बहुत प्रमोट होती है, तो अगर उस भेड़ चाल को पॉजिटिवली ले लें कि देख सिर्फ तू ही नहीं 20,000 लोग कर रहे हैं, वो बोलेगा यार सब कर रहे हैं तो सही होगा, मैं भी करूंगा। एग्जाम्पल, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ ना उनका एग्जाम्पल मीनिंग समझना, बाद में यूटिलाइज अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सो और बटन प्रेस कर दिया आपने, हैमर कर दिया आपने, उसे बता दिया कि यार हर इंसान कर रहा है, नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी, और हमसे ऊपर बहुत लोग कर रहे हैं, हमसे नीचे बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हो पाए अपने दोस्त को एक बार सक्सेस डे में ले जाओ, सीसी ना है मेरा नाम बदल देना, लगेगा खर्चा होगा 500-600 रुपए का, ले जाओ, ओपनली बोल रहा हूँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खर्चा ही होगा ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीसी आ जाएगी तुम्हारी। और वो बंदा लॉन्ग टर्म काम करेगा, ये बात याद रखना उसके बाद में, ठीक है। और किसी को हेल्थ पसंद हो, अब तो आप उन्हें हेल्थ भी प्रमोट करो, उनके फैमिली में किसी को मोटे से पतला होना है, पतले से मोटा होना है, किसी को बीपी डायबिटीज है, या किसी को परफ्यूम्स पसंद आ रहे हैं, किसी को जिम जाना पसंद है, एवरी प्रोडक्ट फॉर एवर हैव, है ना। उसे बता सकते हो कि यार तो सिर्फ स्टार्ट नहीं कर रहा, साथ साथ अपने हेल्थ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लोगों को क्या चाहिए कोविड के बाद से, कोविड के बाद लोग बहुत प्रिकॉशन लेने लग गए हैं अपनी हेल्थ को लेके, क्या चाहिए, हेल्थ और वेल्थ, और आप दोनों दे रहे हो। उनको सीधा बोलो फॉर एवर 5 चीजें देते हैं, 5 चीजें। अरे सौम्यजीत भाई शांत हो जाओ, क्या करोगे जान के मैं कितने महीने सुपरवाइजर बना, मेरी इनकम क्या है भाई, 2 महीने में बना ज्वाइन करती, ठीक है आगे बढ़े। हाँ जी, तो 5 चीजें फॉरएवर देता है, हेल्थ, वेल्थ, एंजॉयमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ, एंजॉयमेंट, सिक्योरिटी, इंसेंटिव। उन्हें क्लियरली बता दो एंजॉयमेंट में क्या आएगा, ट्रिप, सक्सेस डेज वगैरह सब कुछ, ठीक है सिंपल। और ये 5 चीज को मिल जाए वो इंसान काम शुरू करेगा ही करेगा, ये भी गारंटी है। बट ये 5 चीजें मिलेगी, ये उसे ट्रस्ट करवाना आपका काम है, आपने करवा दिया तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं करवाया तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और अपनी गंदी हरकतें बंद कर देना, पता लगे कि आपने ज्वाइन किया, पता लगे उसने ज्वाइन करा और तुमने ज्वाइन करा और तुम्हारे वर्ड बदल गए। हेलो मिस्टर अमन सर बात कर रहे हैं? अमन सर मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ, ये आपका दोस्त है जिसे आप कल तक गाली देके बुलाते थे, आज आप उसे बोल रहे हो सर मैम, तो समझ जाएगा ना टाई लगाने की देरी है और फूल गिराने की देरी है, बस वही काम है फिर जो इंस्टाग्राम में दिखाया जाता है ना। नहीं, जैसे आप बात करते हो वैसी बात करनी है, जैसे आप रहते हो वैसे ही आपको रहना है, कोई चेंजेस नहीं। जो गाली देते थे ना उससे गंदी गाली देना, वो समझ जाएगा हाँ भी मेरा दोस्त है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं लेके आने अपने अंदर या अपनी दोस्ती के अंदर या फिर बातों के अंदर, ठीक है। जैसे हो वैसी बात करनी है, उससे चीज क्लियर रहेगी, कोई सर मैडम नहीं करना। अच्छा इसके अलावा फेक प्रोमिसेस नहीं करने, रियल नॉलेज देनी है। एक पॉइंट बहुत काम आ सकता है आप लोगों के लिए, दैट इज इनसाइडर नॉलेज। आपने नाम सुना इनसाइडर ट्रेडिंग का, कि लोग अपनी कंपनी की बातें लीक कर देते हैं और उससे लोग पैसा कमा लेते हैं, सुना है आपने? वैसे ही आप इनसाइडर नॉलेज लीक करो फॉरएवर की। भाई एक बात बताऊं, मैं 1 महीने से काम कर रहा हूं, मेरे को लगता है सब पागल बना रहे हैं लोग। मतलब दोस्त को यही दिखाओ कि आप उसके फेवर में बोल रहे हो, ना कि कंपनी के फेवर में, ठीक है। कि यार ये कंपनी तो ठीक है और लोग काम भी ठीक कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। भाई मैंने देखा है इसमें लोगों को, लोग कोई 8 घंटे काम कर रहे हैं, कोई 10 घंटे कर रहे हैं, कोई 2 घंटे कर रहे हैं, कोई 25, और हर इंसान पैसा कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है। उसे इस तरीके से बताओ कि आप उसे डिस्कशन कर रहे हो अंदर की बातों का, इनसाइडर नॉलेज, कि उसे अपनापन भी फील हो और पता लगे एक्चुअल में अंदर काम हो रहा है। कभी ग्रुप कॉल दिखाता तो देख भाई कितने मैसेज आते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं यार देख, है ना। तो उसे जब लगेगा कि आप अंदर की बातें बता रहे हो, ठीक है, आप उसे क्लियरली बोलो ये देख वैसे तो सेशन देखने के ना हम 1,000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन तेरा भाई है ना यार, अपनी पहचान हो गई सीनियर से, ठीक है, तेरा फ्री में करा दूंगा मैं। ये स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स है यार, दोस्ती में चलती है, ठीक है। तो आप इन्हें यूज कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि भाई वैसे तो तू सीसी होती है 40,000 रुपए की, और यार तू मेरा भाई है, सीनियर से मैंने बात कर ली है, वो अपना कूपन दे देंगे, तेरा काम 36,000 में करवा दूंगा। समझ गए एग्जाम्पल, जस्ट अपनी चीजों को शो करके कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसके लिए इतना कर रहे हो, आप हर चीज करवा सकते हो। समझ गए? क्या समझे? क्या समझे? सर नहीं बोलना, मैम नहीं बोलना, उसे अपने अपलाइन से कनेक्ट करवा देना, ये बात याद रखना, क्योंकि आपका अपलाइन अगर कनेक्ट हो जाएगा तो 70% चांसेस बढ़ जाएंगे उसके कन्वर्ट होने के, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मत सोचना कि मैं हूं मैं ही कर लूंगा, नो, कनेक्ट विद योर अपलाइन, सुपरवाइजर अपलाइन से कनेक्ट जरूर करवाना, जरूर करवाना, प्रायोरिटी। झूठे वादे नहीं करने, किसी को फोर्स नहीं करना,
कभी हवा में नहीं आना कि यार मैंने 35,000 कमाए, 40,000 कमाए, ऑलवेज बी ऑन ग्राउंड, किसी के सामने हवाबाजी नहीं करनी, ठीक है। मोटिवेशन नहीं देना दोस्त को, आग लगा ले सीने में, लाखों ना आए महीने में, ये बातें नहीं बोलनी दोस्तों को, नहीं 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 नहीं। वही बोलेंगे फिर उसको क्या बोलेंगे वो, गुड ईडीएम सर, कितने चेक आ गया आपका आपके अकाउंट में, ठीक है। अगर चाहते ये बातें ना हो, नो मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड, सेशन वो अच्छी बात है और उसे पॉजिटिव रखना है, प्रैक्टिकल बात करनी है। एस्पायरेशन, विजन में और मोटिवेशन में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है, उसे आपको मेंटेन करना है, ठीक है। विजन दिखाना है भाई साथ मिलकर ये करेंगे, मोटिवेशन होता है भाई तू लाखों कमाएगा, तू करोड़पति बन जाएगा, तू अंबानी कौन, अंबानी के जूते साफ करेगा, ये बातें मत करना, बता रहा हूँ तुम्हारे मुंह पे गाली देके जाएगा तुम्हें वो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने होते हैं व्हाइल वी आर टॉकिंग टू द हॉट मार्केट पर्सन, जब हमें ज्वाइन करवा रहे होते हैं। आती है बात अर्जेंसी और इन चीजों की, सेम तरीके होते हैं, अपने से बात कराओ, उनसे कनेक्ट कराओ, अर्जेंसी देंगे। हमेशा ना एक पॉलिसी होती है, गुड कॉप बैड कॉप, देयर इज अ पॉलिसी गुड कॉप बैड कॉप, ये टेक्निक है सेल्स करने की, ठीक है। हाँ, पता नहीं जन बोल रहे हो हेलो माय डियर फ्रेंड, वो भागी जाएगा फिर, ध्यान रखना। हाँ जी, गुड कॉप बैड कॉप का मतलब होता है कि आपके अपलाइन को रोल प्ले करना है बैड कॉप का और आपको करना है गुड कॉप का, आप उसके दोस्तों, ये आप कोल्ड मार्केट में भी यूज कर सकते हो, हॉट मार्केट में भी यूज कर सकते हो कि आप उसके दोस्तों, आपको रहना प्यार से, कोई भी दिक्कत हो भाई मैं हूं ना तेरे लिए, तो मुझे बता। वही भी आपका अपलाइन है वो उसे गाइड करेगा स्ट्रिक्टली, चाहे डांटना पड़े वो डांटेगा, चाहे ईगो हर्ट करना पड़े, कभी कभी इंसान बिना ईगो हर्ट काम नहीं करता, ठीक है। ईगो हर्ट करना पड़े ईगो हर्ट करे, अब ईगो हर्ट करने के बाद वो अपलाइन से बात करेगा नहीं। मान लो मैंने बोल दिया मेरे डाउनलाइन प्रोस्पेक्ट को, तेरे में हिम्मत नहीं है भाई काम करने की, तेरे बस का ही नहीं है, तू छोड़ दे, तेरी औकात ही नहीं है कि पैसा अरेंज कर सके, हालांकि इस बातें बोलनी कभी नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि किसी बात से आपने ईगो हर्ट कर दिया उसका, अब वो जब ईगो हर्ट होगा उसे बुरा लगेगा और रोएगा, है ना, और जब रोएगा तो जाएगा किसके पास, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, और वो है कौन, आप। और आपका और उनका दोनों का मोटिव सेम ही है कि भाई टू सीसी कर ले, समझ गए। तो ईगो हर्ट करके कर ले वो आपका अपलाइन कर देगा, सीरियसनेस से कर ले वो आपका अपलाइन कर देगा, प्यार से दोस्ती से कर ले तो वो आप कर दोगे, दोनों तरफ बैठना आपको ही है, फील्डिंग सेट है सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें होती है जिनको आपको याद रखना है, माइंड में रखना है, व्हाइल टॉकिंग टू देम, ये टेक्निक्स को आप यूज करोगे ना तो वो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा हॉट मार्केट पे। अब रही बात 10 सीसी कैसे कंप्लीट करनी है हॉट मार्केट पे, एक बहुत सिंपल रोड मैप दे रहा हूं आपको, 10 सीसी आप कितना इजीली और कैसे कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है अभी कि सर हमारे फ्रेंड की ना फादर की डेथ हो गई अभी अभी, किसी का मैसेज आया था, तो उस टाइम पे से पिच कैसे करें। देखो वेरी फ्रैंकली उस टाइम जाके ज्यादा चिपक मत जाना वरना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपसे, आप सिंपल सी एक बात उसके पास जाओ, कंसोल करो सबसे पहले, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, है ना, उसको सपोर्ट करो, पहली चीज। और जो रियल में करना है, सिर्फ फॉरएवर के लिए नहीं करना, सिर्फ सीसी के लिए नहीं करना, ऐसे अगर आप उसका दोस्त बोल रहे हो ना, आपका फर्ज बनता है ये करने का, ठीक है। वहां आप उसे एक बात बोल सकते हो, भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब तेरे घर की जिम्मेदारी है, मैं तेरे साथ हूं, अरे लड़का हो चाहे लड़की हो शुभ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फीलिंग सब में होती है, ठीक है। तो आपको जाना है, कंसोल करना है, उनसे बातचीत करनी है, एक दो दिमाग को पिच करना है कि भाई देख तेरी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है, आजा मैं तेरा काम करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, आप उसे कंसोल कर सकते हो कि यार स्टार्ट कर ले, तेरी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है, मैं तेरे को हेल्प करूंगा 20-30 हजार कमाने में, अब मिलकर घर संभाल लेंगे, ठीक है। वही किस टाइम हाई टाइम होगा, कहते हैं पापा नहीं रहे तो तेरे को घर संभालना है ना, रिस्पांसिबिलिटी संभालनी है, और जॉब वगैरह में जाएगा तो ये चीजें होगी, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, तू मेरा भाई है, साथ मिलकर संभाल लेंगे घर को, तेरी माँ मेरी माँ, एक ही बात है, उसमें क्या बात है ना। ये बातें मैं आपको एक इंटेंट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका इंटेंट सिर्फ पैसा मारना होगा उससे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं, कि सिर्फ कमीशन खाने की इच्छा होगी ना आपकी, तो आप कभी उसको ज्वाइन नहीं करा पाओगे, आपकी वाइब ऐसी ट्रांसफर होगी कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट इंटेंशनली अगर आप दिल से उसका काम करवाना चाहोगे, आप दिल से चाहोगे कि मेरा दोस्त ग्रो करे, तो आपकी वाइब उस अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगी और वो ज्वाइन भी करेगा, याद रखना मेरी इस बात को, अपना इंटेंट हमेशा क्लियर रखना, दिल से स्टार्ट करने की कोशिश करना, ये मत सोचना कि बस कर ले मुझे 10,000 का महीना आ जाए कमीशन, बाद में ऐसे ऐसे करवाए, नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, पूरा संभालना, यही आपका फर्ज बनता है, कोई भी मार्केट का पर्सन क्यों ना हो। पैसे के पीछे भागोगे कभी ज्वाइनिंग्स नहीं आएगी, कभी सीसीज नहीं होगी, फोकस ऑन लेवल्स एंड योर इंटेंट, आपका इंटेंट क्या है पर्सन के लिए, आप सेल्फ बीइंग में कितने इंप्रूव हो रहे हो, आपकी पॉजिटिविटी कितनी है अंदर की, आपके पास ज्वाइनिंग्स भर भर के आएगी, भर भर के आएगी, बता रहा हूँ आपको, दिल से अगर आप सपोर्ट करोगे उन्हें तो। अब हम बात कर रहे थे 10 सीसी के बारे में, सिंपल सा प्लान है, 100 लोगों की कंफर्मेशन कर लो, 100 लोगों को D1 का बूट कैंप दिखा दो, अरे अभी पैसा में भी आऊंगा, टेंशन मत लो, मीटिंग 15 मिनट की और है अभी, ओपनली बोल रहा हूँ, पैसों की बात पे भी आऊंगा, अभी टेंशन मत लो उस चीज की तुम, ठीक है। सबको D1 दिखाओ कुछ भी करके,
सबको डे 1 दिखाओगे, 100 में से 70 बंदा डे 2 देखेगा, 70 बंदा डे 2 देखेगा, 50, 40, 30 लेवल अप में भी जाएंगे। अब फनल डिसाइडेड है, उस फनल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने लेवल में अच्छी हाइप बना के काम समझा, सिर्फ 20 लोग 20% भी लेवल अप में बैठा दिए, आपकी 10 सीसी आएगी फॉर श्योर। कुछ भी हो जाए आपका वो 10 सीसी का बिजनेस आएगा। अगर आपने 20 हाइपर एक्साइटेड जिनमें हाइप बनी हुई है, ऐसे हॉट मार्केट के पर्सन बैठे हैं, चाहे चाचा मामा ताऊ हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे दोस्त का दोस्त भी क्यों ना हो, आपको सीसी आएगी। ठीक है, तो फोकस सिर्फ करना है 100 कंफर्मेशंस के ऊपर। आपके सिर्फ 3 फनल्स होंगे मेरे हिसाब से इस मंथ के अभी पेंडिंग, 3-4 फनल्स होंगे, 3-4 फनल्स को यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 4 फनल है 25 25 25 25, 3 फनल है 35 35 35, है ना, 5 फनल है 20 20 20, डिस्ट्रीब्यूट करो, सब पे ध्यान दो, सबको लेवल अप तक लेके आओ। मैं कह रहा हूं एक चीज याद रखो, पर्सन मना कर रहा है पैसा नहीं लगाना, कोई बात नहीं, फिर भी लेवल अप तक लेके आओ। पर्सन बोल रहा है मुझे पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, फिर भी लेवल अप तक लेके आओ, फिर भी अपने से क्लोज करवाओ। 2cc नहीं कर रहा 5k में स्टार्ट करवाओ, छोड़ना किसी को नहीं है। मेरे अपलाइन 5k से आए थे और पहली लेडी सीएलटी बनी थी जिसने कार्ड प्लान किया था, ध्यान रखना, गुरनीत कौर मैम, अगर आप शायद नाम जानते हो, कि हालांकि मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं है, वो 3 जनरेशन ऊपर है। पहली लेडी सीएलटी तो 5k से आई थी और कार्ड प्लान किया था आज से 3-7 साल पहले, समझ गए। तो 5k वालों की कभी ना वो मत करना कि यार वो कर नहीं सकते, ज्वाइन सबको करवाना है, सबको बिजनेस में लेके आना है। अब रही बात पैसों की कि भाई तू तो कमा रहा है, तू लगा दे मेरे पैसे, है ना, दोस्तों ये बोलते हैं कि भाई तू तो कमा रहा है, तू तो लगा दे मेरे पैसे। फर्क कहां पड़ता है, दिक्कत कहां पे है? मैं आपसे बहुत सारी चीजों से बच सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे दैट देखिए मैं कमा तो रहा हूं, मैं मेरा फर्ज पैसा लगाना नहीं है, नहीं नहीं क्या बात कि भाई देख पैसे आए थे, मैंने मम्मी को फोन गिफ्ट कर दिया, अरे लेकिन यार मैं काम कर सकता हूँ, जो नॉन पर्सन है, तुम अपने सर्कल को जानते हो, तुम्हें पता है कि कौन है ब्याज की चाहे कुछ भी करके, तुम उसे बताओ कि देख जाके ना रोहन से मांग ले, ठीक है, वो तेरे को ये बोलने पैसा दे देगा, तेरे कौन कौन दूसरे पड़े हैं, ठीक है, उसे ले आओ, स्टार्ट कर ले, मैं रिकवरी करवा दूं, ठीक है, पैसा दे सकते हो, ये नहीं दे सकता। कभी ये गलती मत करना जेब से 2cc के पैसे देके जो स्टार्ट करवा रहे हो, आपस का बल्ली बोल रहा हूँ, पैसे लगाइए, पर्सन देखा कितना बढ़िया करे, पता है भाई देने को भाई पैसे दे सकते हो, हम दे देता हूँ, मांग ले घर से, उसे बटन देगा मैंने पैसा लिया बात से, ठीक है, आप कि आपको लोगों को बनाना आता है, और 3-5 करनी पड़ गई, दोस्त है कर दी, समझ में आता है, चलो आप कर याद रखना, ठीक है। बाकी रही बात इन चीजों की, इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करनी कैसे है, मेरे पास ट्रेनिंग है जिसमें मेरी बात ये पहले बता चाहिए, बता रहा हूँ कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगा ना, आते ही 12 सीसी फ्रंट, जिसमें 6 सीसी हॉट मार्केट था, 6 सीसी कोल्ड मार्केट था, लेकिन मंथ आई डिड 14 सीसी बिजनेस फ्रंट, जिसमें 8 सीसी हॉट था, 6 कोल्ड था। थर्ड मंथ आई डिड फ्रंट बिजनेस, जिसमें 4 सीसी हॉट था, 6 सीसी कोल्ड था, एंड फोर्थ मंथ आई अगेन डिड 12 सीसी फ्रंट बिजनेस, जिसमें 10 सीसी था, एंड 4 महीने इतना फ्रंट बिजनेस करने मुझे इतना ओनली मैनेजर बन गया, ये कारण था, वैसे नहीं थी इतना आगे, क्यों फ्रंट अच्छा बिजनेस किया हॉट मार्केट पे को, ठीक है, और वो चेक देख के आपको पता है किसी दोस्त ने देख लिया कि मैंने 80,000 रुपए कमाया है, क्या वो दूसरी नहीं करेगा, कैसी बात है यार, वो भागा भागा आएगा भाई मेरे पैसे लो, मेरी सीसी कराओ, ठीक है। तो पहले आपको प्रूव करना है, अपना काम बढ़ाना है और उस पे फोकस करके ज्वाइनिंग करवानी है। और हॉट मार्केट मेरी टीम में बहुत लोगों ने करा है, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं हॉट मार्केट में, वी हैव डन टू मच ऑफ थिंग्स, ठीक है।
तो आपने बस एक ही काम करना है, पूरे डेडिकेशन से हॉट मार्केट पे काम करना है, पूरा फोकस रखना है। मेरा पार्ट यहीं तक था। आई एम इनवाइटिंग हर्षदत्त सर बिकॉज कुछ चीजें न्यू सिस्टम के रिगार्डिंग वो भी इसमें ऐड करेंगे, है ना। सीसीज तभी होंगी, बाकी एक्स्ट्रा आई थिंक मेरा पार्ट लोगों को कन्वे इजीली हो गया होगा, उस पे इंप्लीमेंटेशन पूरे सीसीज भी करेंगे। बाकी आप बताओ नए सिस्टम पे काम कैसे करना है आप। थैंक यू सो मच भाई, नाम नहीं बताया आपने पहली बात तो पूछेंगे आपसे कौन था। देखो मैं आपको अभी मैंने पूरी मीटिंग बैठ के सुनी है, आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी मेरे को नहीं पता, मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं। बैड कॉप वाला पॉइंट, गुड कॉप वाला पॉइंट अच्छा लगा, और ये जो जिगजैग अप्रोच थी ये मेरे को नहीं पता थी, इसने नाम दिया। मतलब देखो मीटिंग का करने का फायदा पता है क्या होता है, हम सब लोग सीखते हैं। अब जो ऋषभ ने आपको चीज सिखाई ये क्या पता नहीं थी, बट कुछ तो नया सीखा ना। अब ऋषभ ने बताया आपको स्टार्टिंग में आया 4 मंथ्स के अंदर उसने 10 सीसी करी, किसी मंथ 8 सीसी करी, उसने कितना पैसा कमाया, अभी तो वो रिटर्न रहा। अगर वो ये सोचता कि कोल्ड मार्केट में काम करना है, कोल्ड मार्केट में डिमोटिवेशन आती तो ना हॉट की चाहिए होती ना कोल्ड की चाहिए होती, राइट। मोटिवेट करने के लिए ना हमको पहले रिजल्ट आना चाहिए। 30-90 दिनों 30 से 90 दिनों के अंदर अगर यहाँ पर किसी इंसान को रिजल्ट नहीं आएगा ना, 90% लोग नहीं करेंगे काम। मैंने ये देखा है मेरी टीम में, किसी की भी टीम में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टिकता बंदा तब है जब उसको पैसे आते हैं। बातें एक लेवल तक मोटिवेट करती हैं, रियलिटी में इंसान को पैसा मोटिवेट करता है, एक्शंस। आप लोगों को हॉट मार्केट में जब मैंने बहुत कुछ बताया, आप लोग ना बिना एक मैं छोटी चीज बोलूंगा, शायद सबसे रह गई। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट आता है मेमोरी जोर, एरिक वोरे एक बहुत फेमस नेटवर्कर है, ही इज डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम पास्ट 30-40 इयर्स। वो बंदा 30-40 साल से कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, हम दोनों तो कुछ भी नहीं है। उस पर्सन का एक मेमोरी जॉगर का पीडीएफ आता है। अभी ऋषभ ने समझाया ना अप्रोच कैसे करना है, ये कैसे बोलना है, वो ठीक है, लेकिन अगर आप पे लिस्ट होगी तभी तो बोलोगे ना। आप लोग पता है क्या करते हो, उसको डॉक्यूमेंट को प्लीज एक बार बैठ के पढ़ लेना। आप लोग इस महीने की इतनी हॉट मार्केट तुम्हारी हो जाएगी ना, तुम्हारी अगली ट्रिप्स, सुपरवाइजर इसी मंथ और पैसा, तीनों चीजों की तैयारी हो 1 महीने के अंदर अगर उस लिस्ट को पढ़ लिया तो, राइट। बाकी न्यू सिस्टम के रिगार्डिंग आई होप सब लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव हो रहे थे कि सर एनरोलमेंट होती थी पहले तो काम नहीं होता था। एक बात बताओ, मैं आप लोगों को ना 2-4 पॉइंट बताने आया हूँ, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे कि एनरोलमेंट आप लोग कराते थे, जो बंदा नहीं करा पाता था वो कितना डिप्रेस्ड रहता था। अब तो उसके भी लोग बैठ रहे, क्लोजिंग प्लान भी पहले करता था, आज जो प्लान करता है, लेकिन तुम्हारे क्या लोग बैठ रहे थे, नहीं बैठ रहे थे ना, बिल्कुल भी लोग नहीं बैठ रहे थे। अब तो हमारे लोग बैठ रहे हैं ना, अब तो हमारे पास लोग आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप हॉट मार्केट पे या कोल्ड मार्केट पे काम तो कर सकते हो, लेकिन अब आपके अभी हम एक पूरी स्किल ड्रिल तैयार कर रहे हैं, राइट। आपको लिंक्स, आपका अप्लाइंग हम लोग सब लोगों को मिलकर देंगे, लेकिन आपका नए लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहा है। सोचो अभी कितना काम मैं चाह रहा हूँ। अपना एग्जांपल 6-7 घंटे करता था, जब नया सिस्टम आया इस मंथ से हमारा ना वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरे को पता है घर क्लोजिंग क्योंकि जब डे 1 में बंदा बैठा है बढ़ के, तो डे 2 में बंदा आ रहा है ना, तो आपके पास क्लोजिंग ज्यादा है, और अगर क्लोजिंग है तो क्या हमारी सीसी ज्यादा नहीं होती, सीसी होती है। आप लोगों को ना अपने ऊपर ना डाउट नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ अभी तुम में से बहुत लोग क्या करोगे, मीटिंग ले ली, सबको दिमाग में घुसा लिया, एक्शन नहीं लोगे। हॉट मार्केट में या कोल्ड मार्केट में हो, मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, सबने क्या बोला, एक जगह ऐसी रखो, आप कहीं पर भी काम करते हो, घर पे अपने घर में एक स्पेस रखी है, थोड़ा ना एक कॉन्सेप्ट होता है डीप वर्क का, डीप वर्क 2-4-5 घंटे ना लाइफ में एक दिन के अंदर डीप वर्क करा करो। अभी जैसे हमने बोला सबसे पहले जाके हॉट मार्केट की लिस्ट बनाओ, कि जैसे मैंने भी 6-8 सीसी कर दी, मैंने ऑल्डो बहुत नहीं काम किया हॉट मार्केट में ना, मेरा कोई फंडर सुपरवाइजर हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं लोगों को बुलाता हूँ, वरना मैं खुद सिखा देता अलग अलग लोगों को। लेकिन मैंने सीसी कैसे करी थी, मैंने ना 10-15 लोगों को रेटिंग दी, रेटिंग, तुम्हारे 50 दोस्त हैं, 50 दोस्त है, 50 में रेटिंग दो। अब इस दोस्त को तो ये चाहिए था, इस दोस्त को जॉर्डन चाहिए, इस दोस्त को तो घूमना है, इस दोस्त को ट्रैवल करना है, इस दोस्त को मम्मी को सोना देना है। ऐसे सोचो, व्हाट वी आर हियर टू गिव यू इज अ पर्सपेक्टिव, हम पर्सपेक्टिव देना है कि ऐसे लो, राइट। वही तो हमारा काम होता है। दोस्तों को रेटिंग दो, 10 दोस्तों को रेटिंग दो और उससे बात करो। जो बताइए डायरेक्टली बात करने वाला बंदा है, सुनेगा कि भाई हाँ ये मेरी बात मानेगा तो मेरे साथ, उसको डायरेक्टली बोलो। इनडायरेक्ट नहीं सुनता, इनडायरेक्टली बोलो, बूमरैंग बोलो, हेड ऑन अप्रोच बोलो, उसको जिगजैग अप्रोच, जो भी आपको सिखाया गया वैसे अप्रोच करो। अगर आप 5-5 और अपने अपलाइन से भी कनेक्ट कराओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करा दिया करो। आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, ऋषभ एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव नहीं है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो बंदा स्टोरी देख लेगा ना 3-4-5 दिन अपने आप कर देगा, भाई तो चीज कर रहा तू, 10 स्टोरी खुद डालो, 10 स्टोरी उसको दिखाओ, बोलो मत, ज्ञान मत दो, दिखाओ करके। जब तुम स्टोरी डाल रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या उसको दिख नहीं रहा, वो क्यों नहीं आपकी बात मानेगा। पीपल लव टू सी एक्शंस, जो ये बोलता है क्या वो करता है, इसको मीनिंग बोलते हैं। इंटेग्रिटी है इसके अंदर, लाइफ के अंदर। ये 3-4 चीजों पे ध्यान दो, नया सिस्टम बहुत अच्छा है। एक भी इंसान के अंदर डाउट होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फॉलोअर के सारे इंसेंटिव्स सीबी तक सब फ्री सिस्टम से किए हैं जब भी डाउट हो याद किया है लोगों ने, जो इससे पहले भी लोग थे सबने ऐसे किया है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भाई पूरे दिन ना करके देखो एक बार खाओ, 12 बजिए 12:30 बजिए 8-9 घंटे उठो मत, करके देखो आराम आराम से, बीच में गैप लगे 5-10 मिनट गाने सुन लिया करो, मोटिवेट हो जाया करो, कुछ अपने आप को ना लिफ्ट करने की कोशिश करो। पता है हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट में ना सर दर्द नहीं होता ऋषभ, हॉट
मार्केट में सर दर्द होता ही नहीं, मजा आता है कि हम तो दोस्तों से बात कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत मन करता है, टाइम नहीं मिलता। आपको ना फेसबुक ऐप का, सब लोगों का फेसबुक आज कोई यूज नहीं करता। इट इज अंडर डॉग मार्केट राइट नाउ, बट मेरे को नहीं पता सही बोल रहा है गलत बोल रहा हूँ। मेरे 3 ईयर्स हुए थे हॉट मार्केट में। मैंने पता क्या किया था अपना, मैंने ये खोला, मेरा एफबी का अकाउंट है ये, ठीक है, इसमें मेरे 987 फ्रेंड्स हैं। इनको ना मैं क्लिक करता था, यार ये मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ये मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, इनको हाय हेलो कैसी है हो गया, या जो मेरे स्कूल की या उसकी फ्रेंड्स थी टच में रहते हैं यार व्हाट्सएप पे, क्या चल रहा है, कौन से करके व्हाट्सएप दिखाता था। काम क्या करता है तू, क्या काम कर रहा है? मैंने कहा आराम से समझाता हूँ, ये करना है। दिस बिजनेस इज अबाउट वाटरिंग। वाटरिंग, पेड़ को क्या देते हो, उसको क्या देते हो, पौधे को पानी देते हो ना, डेली 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 डेली। ये बिजनेस भी वही है, यू हैव टू कल्टीवेट, यू हैव टू गिव इट टाइम। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं देखो, फेसबुक नहीं चलाता, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। अगर आप तुम किसी से करोगे भाई, तो बात तो सोचना, बहुत नहीं ज्ञान दे रहा मैं, ठीक। थैंक यू ऋषभ, मीटिंग के अंदर अपने क्या था, 2 बार करे हो, ठीक है। कोई सीखता ऐसा नहीं कि हो कोई भी ऐसा नहीं, मीटिंग के देख राइट है। और भी जिनको नहीं पता था वो लोग बैठे थे, राइट। तो सिंपल सी चीज है, लोग जिससे हम एक तरह से तीसरा में कुछ आता है, हमने पहले देख रखा है, तो फिर मैं देखा तो उस चीज को करा क्यों नहीं। सही बात इस बात को, ठीक, लेकिन सही बात है, आपने उस पर काम करा तो क्या फायदा आने से, आपको आने से क्या फायदा है, नहीं है ना, कोई करते हैं। शहर लोग जल्दी से जो भी है, जो चीज आपने सीखा उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, मीटिंग को एंड कर रहे हैं यहीं पे।